हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ ड्यूड। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ ग्रामर के ऐसे 15 क्वेश्चंस जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी इस ग्रामर सेक्शन का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो फ्रेंड्स लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वो जाके देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो पहले स्लाइड में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन, क्वेश्चन 1 to 7। इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन 1 to 7 सिर्फ प्रीपोजिशन के टाइप करेंगे। तो जिन्होंने भी मेरा थर्ड पार्ट देखा हुआ है तो वो लोग जानते हैं कि मैंने थर्ड पार्ट में, ग्रामर सेक्शन का थर्ड पार्ट में पूरा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सिर्फ प्रीपोजिशन का टाइप में कराया था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं आप लोगों को 7 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के कराऊंगा, फिर बाद में कुछ और टॉपिक्स में करेंगे जैसे कि टेंस, होमोफोन्स, ऐसे कुछ में करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीपोजिशन का टाइप का। कैन आई काउंट डैश योर हेल्प। इसका ऑप्शन है विथ, इन, ऑन, फॉर। तो सही आंसर है कैन आई काउंट ऑन योर हेल्प। इसके सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई केम टू लिव हियर डैश 1992। इसका 4 ऑप्शन है इन, एट, बाय, ऑन। तो इसका सही आंसर है आई केम हियर टू लिव इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग डैश। 4 ऑप्शन है ऑन, अगेंस्ट, फॉर, इन। तो इसका सही आंसर है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 दिया गया है हु आर यू टॉकिंग डैश। ए में TO2, बी में TOO, सी में बाय, डी में ओवर। तो इसका सही आंसर है हु आर यू टॉकिंग टू, TO2। सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई एम एंग्री डैश माई सिस्टर। तो इसका ऑप्शन है फॉर, टू, एट, विथ। तो इसका सही आंसर होगा आई एम एंग्री विथ माई सिस्टर। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैन यू एग्री डैश माई प्रपोजल। कैन यू एग्री डैश माई प्रपोजल्स। 4 ऑप्शन है TO2, TOO, विथ, इनटू। तो इसका सही आंसर है कैन यू एग्री TOO टू माई प्रपोजल। यहाँ पे TOO आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में दिया गया है डोंट लुक डैश हिम। तो इसका 4 ऑप्शन है डाउन, अप, फॉर, ऑन। तो इसका सही आंसर है डोंट लुक ऑन हिम। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 7 क्वेश्चंस तो हम लोग ने प्रीपोजिशन का कर लिया। अब हम करेंगे होमोफोन्स रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका होमोफोन्स का मतलब क्या है। इसका मतलब होमो मतलब सेम, मतलब होमोफोन्स सेम साउंडिंग जो शब्द, जो वर्ड होता है उसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका सेम साउंड है ट्रूप, 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 ट्रूप। इसका सेम साउंड है, पर हम लोग कौन सा हमारा राइट होगा इन चारों में से, वो हम लोग को यहाँ पे ब्लैंक में देना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रसन्ना हैड ए गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस। तो इसका आंसर है, ऑप्शन है ट्रूप, TRUP, TROOP, TRUPE, TROUPE। तो इसका सही आंसर है TROUPE। प्रसन्ना हैड ए गुड ट्रूप फॉर स्टेज। यहाँ पे डी सही आंसर है इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी होमोफोन्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ही हैज़ ए डैश फॉर राइटिंग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है फ्लेयर, FLARE। ऑप्शन है बी है FLAIRS। ऑप्शन सी है FLAIR। ऑप्शन डी है FARE। तो इसका सही आंसर है FLAIR। ही हैज़ ए फ्लेयर फॉर राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये तो एक फैक्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फैक्ट हम लोग किस टेंस में लिखते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बोलूँगा, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर टेंस। पास्ट फ्यूचर परफेक्ट। तो पास्ट फ्यूचर तो होता ही नहीं है। पास्ट फ्यूचर तो ऐसा कोई टेंस ही नहीं है। तो पहला तीनों में से कोई होगा। पर हम लोग जानते हैं कि एक फैक्ट को हम लोग लिखते समय सिंपल प्रेजेंट में ही लिखेंगे। इसका सही आंसर होगा सी, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी टेंस रिलेटेड है। रेन फॉल्स फ्रॉम द
क्लाउड, यहाँ पे लिखा है कि रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड। तो फॉल्स तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में दिया गया है हमारा वर्ब, उसके साथ कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो इसका भी आंसर होगा, पहले हम लोग ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पे तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, कॉन्टीन्यूअस, तीन ऑप्शंस में कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस होने अगर होता तो हमारा वर्ब में आईएनजी, हमारा वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे तीनों ए, बी और डी हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर है सी, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई गो, यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन 12 में चलते हैं, इस पढ़ लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन 12 में तो आ चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन 12 पढ़ लेते हैं। आई गो टू मदुराई बाय डैश वाईगाई एक्सप्रेस। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए, एन, साम, दा। तो आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ए एन दा, साम तो हो ही नहीं सकता, ए एन दा से कोई आंसर होगा, तो यहाँ पे वेगाई एक्सप्रेस के आगे ए तो नहीं हो सकता, द होगा इसका आंसर। तो सॉरी, क्वेश्चन 12 का आंसर है आई गो टू मदुराई बाय द वेगाई एक्सप्रेस, यहाँ पे डी सही आंसर होता हुआ। 13 में चलते हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। ही होप्स टू जॉइन डैश यूनिवर्सिटी सून। तो सिंपल लोग अब भाषा में हम लोग जानते हैं कि कोई भी डैश के बाद, कोई भी आर्टिकल के बाद अगर कोई भी आर्टिकल हम लोग को डालना है और उसके बाद हम लोग को किसी भी वावल मिल जाए, मतलब कोई भी वर्ड का पहले वावल मिल जाए, तो हम लोग डायरेक्ट ए एन बैठा देते हैं, मतलब डाल देते हैं, क्यों, पर हमेशा वो सही नहीं होता। देख लीजिए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू आ गया है पहले, जो हमारा एक वावल है, क्यों, तो हम लोग को तो ए एन बैठाना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारा, ए, एन, दा, नो आर्टिकल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ए हम लोग को डालना पड़ेगा, एन डालना पड़ेगा, दा डालना पड़ेगा। तो हम लोग जब छोटे थे तब हमारा टीचर ने ये बताया था कि किसी भी वोवल के पहले हम लोग को ए एन डालना पड़ता है, पर इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर कोई शब्द यू से स्टार्ट होता है, यू, तो उसके पहले हम लोग ए डालते हैं। ही होप्स टू जॉइन ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे होगा, देख लीजिए यूनिवर्सिटी, यू का मतलब प्रोनाउंसिएशन में यू आता है यहाँ पे पहले, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी। ऐसा और भी क्वेश्चन हो सकता है, यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी पहले ए नहीं, एन नहीं डालेंगे, हम लोग ए डालेंगे। तो हम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है टेक क्वेश्चंस पूछा गया है हम लोग को। तो टेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा होगा, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो ये तो हम लोग को सबको भी पता है, टेक क्वेश्चंस बहुत आसान है। ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ, इज़न्ट इट, वाज़न्ट इट, वाज इट, इज इट। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब इज़ दिया हुआ है और सब्जेक्ट है इट, तो इसका तो सही आंसर इज़न्ट इट ही होगा। बहुत आसान है, टेक क्वेश्चन तो हम लोग सिर्फ नेगेटिव करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव करने के बाद ये देख लीजिए बहुत आसान होगा, इज़न्ट इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगन्या विल नॉट कम टुडे, यहाँ पे भी क्वेश्चन टेक दिया गया है। तो देख लीजिए हमारा सेंटेंस जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नेगेटिव में, विल नॉट दिया गया है, नॉट है मतलब नेगेटिव में है, तो हम लोग को क्वेश्चन टेक लेते समय हम लोग को पॉजिटिव में लेना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, शेल शी, विल शी, वुंड शी, नॉन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, और वुंड शी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आ गया है। क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव में होगा, तो या तो ए होगा या तो बी होगा। तो कौन सा होगा, इसका आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब क्या दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है विल, तो इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग डाल देंगे विल शी। यहाँ पे देख लीजिए विल दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब और नॉट यहाँ पे दिया गया है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका मतलब विल हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव, तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। तो पॉजिटिव में डालते समय विल तो आएगा ही आएगा, और सुगन्या उसका मतलब एक फ़ीमेल, तो फीमेल के स्थान पे हम लोग शी डाल देते हैं, तो विल शी इसका सही आंसर है। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।